ज़ीरोधा में जीडीटी सेल ऑर्डर कैसे लगाएं, ये आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं। देखिए, सेल ऑर्डर लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपके जो होल्डिंग में जिस भी शेयर पर आपको सेल ऑर्डर लगाना है, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एग्जांपल के लिए एक शेयर उठा लेता हूं कि मुझे इस पर सेल ऑर्डर लगाना है और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, तो मैं उस पर जीडीटी ऑर्डर लगाने के लिए इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये जो स्क्रीन आएगी उसको खींच के ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पर आपको देखिए ये क्रिएट जीडीटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाय और सेल ये दो ऑप्शन है और सेल में भी यहाँ पर एक ये सिंगल है, एक ये ओसीओ है, ये मैं समझाता हूँ। तो ये क्या होता है, देखिए जीडीटी सेल ऑर्डर लगाना यानी कि कोई शेयर आपने खरीद के आपके डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो जब एक स्पेसिफिक प्राइस पर आ जाए, यानी आपका टारगेट प्राइस अचीव हो जाए, तो उस समय ये शेयर अपने आप बिक जाए, वो होता है जीडीटी सेल। कोई भी शेयर मान लीजिए अभी 100 रुपए में है, आप बोलते हैं कि अगर ये चढ़ के 120 रुपए पे आ जाए तब ये अपने आप डीमेट अकाउंट से निकल के बिक जाए, तो उसके लिए हम लगाते हैं जीडीटी सेल ऑर्डर। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये सेल और यहाँ पे ये सिंगल वाला ऑर्डर लगाते हैं। ये वाला भी अभी मैं समझाता हूँ, उसका भी जो डबल यूज है, पर पहले हम ये सिंगल वाला समझते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्राइस चल रहा है, जैसे अभी ये जो शेयर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ उसका भाव अभी 166.59 चल रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि जब भाव लेट से 175 नहीं, मैं तो 180 पे लगाना चाहता हूँ कि जब भाव 180 आ जाए, ये दोनों जगह मैं 180 डाल रहा हूँ, इसका अर्थ भी आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। देखिए, इसमें दो प्राइस आपको डालने होते हैं, पहला होता है ट्रिगर प्राइस और दूसरा होता है आपका प्राइस। ठीक है, अभी समझिए दोनों का मीनिंग क्या होता है। एक्सचेंज में जब कोई भी ऑर्डर जाता है तो ऑर्डर की वैलिडिटी उस दिन की होती है, यानी वो ऑर्डर 3:30 से पहले एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो 3:30 बजे वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो आपके जो जीडीटी ऑर्डर आप लगाते हो वो जीडीटी ऑर्डर एक्सचेंज को नहीं जाते हैं, वो जीडीटी ऑर्डर आपके ब्रोकर के पास रखा रहता है, जिस केस में ज़ीरोधा, तो ज़ीरोधा के पास वो ऑर्डर रखा रहता है और ज़ीरोधा उस ऑर्डर को ट्रैक करता रहता है। और जब ऑर्डर का भाव ट्रिगर प्राइस के पर आएगा, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस मैंने क्या 180 रखा है, तो जैसे ही इसका भाव चढ़ता हुआ 180 पर आएगा, उस समय ब्रोकर यानी ज़ीरोधा इस ऑर्डर को जो है वो एक्सचेंज को भेज देगा। अब एक्सचेंज को ऑर्डर क्या जाएगा, तो एक्सचेंज को ऑर्डर जो आप यहां बिल्ड करेंगे, ये ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को जाएगा, जो भी आप क्वांटिटी रख रहे हैं और जो भी आप प्राइस रख रहे हैं। अब प्राइस मैंने दोनों में सेम इसलिए मैं रखता हूं कि 180 प्राइस आ चुका है, 180 प्राइस ऑलरेडी आया हुआ है, तो आपका ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस आइडिया से दोनों को मैं सेम रखता हूं, आप चाहें तो अलग भी रख सकते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि जैसे ही 180 आए, ब्रोकर इमीडिएटली एक्सचेंज को भेजे और एक्सचेंज उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दे, तो मेरे टारगेट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसको यहाँ से इस तरीके से आप लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो ये ऑर्डर आपका प्लेस हो गया। देखने के लिए आप ये ऑर्डर वाले सेक्शन में नीचे आएंगे और यहाँ पर ऊपर ये जीडीटी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका एक सेल ऑर्डर लगा हुआ है, किस शेयर में लगा हुआ है, कितनी क्वांटिटी है, अभी प्राइस क्या चल रहा है और आपने क्या प्राइस रखा है, और ये ऑर्डर एक्टिव है और ये आपको रोज यहीं दिखेगा जब तक कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो तो आप यहाँ ये मॉडिफाई वाला जो बटन है इस पर दबाकर आप यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, या आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको ये डिलीट वाला जो बटन है इस पर आप कभी भी डिलीट कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डर जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसको मॉडिफाई या डिलीट करने में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है, कोई चार्जेस नहीं लगते। अब मैं आपको दूसरा वाला जो दिखाता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। देखिए, हम फिर उसी शेयर में जाते हैं, वहीं हम क्रिएट जीडीटी पे क्लिक करते हैं और अब ये पहले हम यहाँ सिंगल में थे, अब हम ये ओसीओ वाले में यहाँ पर क्लिक करते हैं। ओसीओ इसका फुल फॉर्म है वन कैंसिल्स अदर, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अब इसका मतलब क्या है और ये क्यों यूज होता है। ओसीओ जीडीटी में यूज होता है आपका टारगेट लगाने के लिए और आपका स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगाने के लिए। और अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये मतलब है ओसीओ का। तो इसमें आप अपना स्टॉप लॉस भी लगाते हैं और आप अपना टारगेट भी लगाते हैं, ये दोनों पॉइंट। अब वो बिल्कुल उसी तरह से लगाना है जैसे अभी भाव आपका चल रहा है 166, मैं बोलता हूं कि 155 पे अगर आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो यहां भी मैंने 155 डाल देना है और मेरे प्राइस में भी मैंने 155 डाल देना है। तो ये 166 से नीचे 155 पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब मैं ऊपर जाऊं तो अब यहाँ मैं टारगेट की बात करूंगा, वही ट्रिगर और ये दोनों में वही जो आपने पिछली बार लगाए थे। 180 पे मेरा जो है टारगेट का ट्रिगर प्राइस और 180 पर ही मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस, ये दोनों मैंने अब यहाँ टारगेट लगा दिया। तो ये मेरा जो है
अगर टारगेट प्राइस आया तो ये ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा, और यदि भाव ऊपर नहीं गए नीचे गया और ये प्राइस हिट हो गया तो ये ऑर्डर मेरा एक्सचेंज को जाएगा। अब ये ऑर्डर जो है वो बिल्ट हो गया है, इसको हम सेव करने के लिए ट्रिगर जीडीटी ऑर्डर को हम खींच के राइट ले गए। अब यहाँ पे आपको ये दिखाई दे देगा, यहाँ पे ये जीडीटी नीचे ऑर्डर्स में, और आपका ऑर्डर यहाँ पर दिख गया। जीडीटी ऑर्डर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है कि अगर आप चाहते हैं कि ये ऑर्डर बिना सीडीएसएल के ओटीपी के एग्जीक्यूट हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका डीडीपीआई एनेबल्ड होना चाहिए। डीडीपीआई कैसे एनेबल करते हैं जीरोधा में मैंने उसका वीडियो बनाया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या यहाँ कहीं भी मैं एडिटर को बोलूँगा वो लिंक यहाँ पे डाल देंगे। तो वो आपने ध्यान रखना है, अगर वो नहीं चालू हुआ तो आपको टाइम पर सीडीएसएल में ओटीपी नहीं मिला तो इशू हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ओसीओ ऑर्डर लगा है, सेल साइड क्वांटिटी आपको दिख रही है, अभी क्या प्राइस चल रहा है, स्टॉप लॉस कितने पे लगा है, टारगेट कितने पे लगा है। तो ये क्लियर है। इस तरीके से अपने जीडीटी ऑर्डर लगा सकते हैं सिर्फ टारगेट के लिए भी, और टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ ओसीओ में भी आप जीडीटी ऑर्डर लगा सकते हैं।